बिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में हम एक दफ़ा क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, वंस अगेन हम डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास मेरी रिकॉर्डेड है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटे लाइव क्लास में तो मैं बार बार नेम लेकर और बेटे आवाज़ आ रही है और इस तरीके से हम जो है एक दूसरे को जो है कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा सेशन इंटरेक्टिव रहता है और आपकी तवज्जो मेरे पास रहती है। लेकिन अभी चूँकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो इंटरेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब आपके स्पॉन्टेनियस फ़ीडबैक मेरे पास नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बेटे क्लास में, लाइव क्लास में या फ़िज़िकल क्लास में हम आपको जो है इंटरेक्ट कर करके आपकी अटेंशन सीख करते रहते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी इस रिकॉर्डेड क्लास में आपने ख़ुद को अटेंटिव रखना है, समझना है। आप ये अज्यूम करेंगे कि आप फ़िज़िकल क्लास में बैठे हुए लेक्चर ले रहे हैं और ये आपके पास जो स्क्रीन है ये स्क्रीन नहीं बल्कि बोर्ड है। ठीक है, और चलें अब हम आते हैं टॉपिक पे। देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का सबसे पहले तो हम मतलब देखते हैं, एक छोटा सा रिव्यू कि देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब ये नहीं होगा कि मैंने आपसे बात कही तो डायरेक्ट है और किसी और ने कही तो इनडायरेक्ट है। अगर मैंने कहना है कोई जुमला, आपको मैंने कोई मैसेज देना है और मैंने ही मैसेज दिया आपको, तो वो ना डायरेक्ट कहलाएगा ना इनडायरेक्ट कहलाएगा। वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों कहलाएगा कब? जब मैं ये बात करूँगा थर्ड पर्सन के ज़रिए। यानी कि अब मैं मैसेज पहुँचाऊँ, मिसाल के तौर पे एडमिन के किसी स्टाफ के ज़रिए आपके पास मैसेज में पहुँचाता हूँ, तो अब वो ये आके कहें कि भाई सर उमर ने कहा है इस तरह से, और मेरा जो भी सेंटेंस है वो आपको कम्युनिकेट कर दें। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे वो आपसे ये कहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताई थी एग्ज़ाम्पल, कि सर उमर ने कहा कि भाई कल हम टेस्ट लेंगे। तो अब अगर मैंने ऐसा कहा है कि सर जो है कल मैं टेस्ट लूँगा एडमिन से, तो एडमिन आपके पास आई और एडमिन ने आपको बोला सर उमर कह रहे हैं कल मैं टेस्ट लूँगा। इन्होंने एग्जैक्ट वर्डिंग बोल दी, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, और अगर उन्होंने इस तरह से कहा कि भाई सर उमर कह रहे हैं कि कल वो टेस्ट लेंगे अपना, तो अब क्या किया उन्होंने? मैसेज तो वही डिलीवर किया, टेस्ट की ही अनाउंसमेंट की है, बट देयर इज़ अ चेंज इन द वर्डिंग्स। तो अब इधर चेंज आया है वर्डिंग्स में। तो जब आपके पास मैसेज एग्जैक्ट वर्डिंग में डिलीवर किया जाए, ठीक है, जब किसी का मैसेज हम डिलीवर करें उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग में, वर्ड टू वर्ड हम डिलीवर करें। तमाम बच्चे बेटे यहाँ पे तवज्जो रखेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। जब हम वर्ड टू वर्ड डिलीवर करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मैं वर्ड टू वर्ड डिलीवर नहीं करता, उसको मैं डिलीवर तो करता हूँ लेकिन इनडायरेक्टली डिलीवर करता हूँ। ठीक है, तो अब वो क्या अब मैं डिलीवर करता हूँ ओन वर्डिंग्स में, तो अब वो क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स अपने पास आप लाजमी तौर पे अंडरलाइन कर लें या लिख लें इसको, कि जब भी एग्जैक्ट वर्डिंग में कम्युनिकेट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड ना हो, एग्जैक्ट वर्डिंग में ना हो, यानी कि अपनी ओन वर्डिंग्स में हो कि भाई फ़लाना बंदे ने ऐसा कहा है, वो ऐसा कर लेंगे। तो अब इस तरह की बातें आपके पास जब ओन वर्डिंग्स आ जाएंगी तो अब हम इसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अच्छा, जब डायरेक्ट स्पीच की जाती है तो उस किसी की वर्डिंग्स बोली जाती है ना, वर्ड टू वर्ड। हमने जैसे मिसाल के तौर पे आपने चैप्टर पढ़े हैं, आपने हिस्ट्री वाले चैप्टर पढ़े हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ आपने पढ़ी है, कायदे आज़म टाइप के चैप्टर आपने पढ़े हैं, तो उसमें जब भी होता है कि भाई कायदे आज़म ने ये कहा और एग्जैक्टली उनकी वर्डिंग्स होती है, तो आप याद करें आप उसको कैसा देखते हैं? हम उसको देखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि एग्जैक्ट वर्डिंग है। सही है, तो अब वो इन्वर्टेड कॉमास में देखते हो, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि डायरेक्ट सेंटेंसेस हमें आपको ऐसे दिखेंगे, ही सेड,
ही टोल्ड, ही एक्सप्लेन्ड, ये वर्ड आ जाएगा। लेकिन उसके बाद जो उनका जुमला होगा, जो मैसेज होगा, मिसाल के तौर पे वो है भाई ही सैड है या ही टोल्ड है, ही एक्सप्लेन्ड है, इस तरह की कोई भी पीछे रिपोर्टिंग वर्ब लगा हुआ है लेकिन आगे जो सेंटेंस है वो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में है, तो ये निशानी है सबसे बड़ी कि भाई वो डायरेक्ट वर्डिंग है। सही है। तो इसकी एग्जांपल मैंने आपको कैसे दी कि भाई आपने पीएचडी पढ़ी है, आपने इंग्लिश के अंदर हिस्ट्री टाइप चैप्टर्स पढ़े हैं कायदे आज़म अल्लामा इकबाल के, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है हमारे पास कि हम ये देखते हैं कि जब भी किसी की एग्जैक्ट वर्डिंग होती है तो वर्ड टू वर्ड में इन्वर्टेड कॉमास लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी यही होगा कि डायरेक्ट में लगे होगा इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। हमने दोनों चीज़ें इंशाल्लाह सीखनी है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे आते हैं और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कैसे जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि बेसिक लेवल है तो इन द बिगिनिंग हम बेसिक लेवल में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे आना सीखेंगे। अच्छा, अब एग्ज़ाम्पल देखें, आपके पास एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर शी सैड आई एम हैप्पी। अब इधर देखो, क्या आई एम हैप्पी, मुझे जवाब दीजिए, क्या आई एम हैप्पी आपके पास इन्वर्टेड कॉमास में है? जवाब दें बेटा, ऑन रिकॉर्डेड हो, जवाब दो। इस तरीके से जब ज़बान पे लेकर आओगे ना, हाँ सर ऐसा है, नहीं सर ऐसा नहीं है, तो अब इससे क्या होगा कि जो है मुझे चीज़ें लर्निंग करने में, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने में आसानी होगी और जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये सेशन हमारा इंटरेक्टिव होना चाहिए, भले से ये ऑनलाइन क्लास है। जैसे फ़िल्म के अंदर होते हैं ना, बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं कि अब क्या होगा, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी लेक्चर में भी इन्वॉल्व हों। तो अब आई एम हैप्पी किस में, इन्वर्टेड कॉमास में है। तो अब ये आपके पास क्या होगी, डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, इनडायरेक्ट स्पीच जब भी होगी तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, देखो जो अंडरलाइन हुआ, जो हाईलाइट हुआ है सैड, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। सैड की जगह अगर टोल्ड होता तो वो भी रिपोर्टिंग वर्ब होता, ठीक है। टोल्ड की जगह अगर एक्सप्लेन्ड होता वो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आगे वाले सेंटेंस को बता रहा है, आगे वाले मैसेज को रिपोर्ट करने वाला वर्ब है कि ही सैड, उसने कहा। तो जो वर्ब रिपोर्ट कर रहा है आपको आगे आने वाला सेंटेंस, वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ये जहन में रख लो। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर सैड, अब आई एम हैप्पी तो चलो मैसेज है, लेकिन वो वर्ब जो आपको आगे आने वाला मैसेज डिलीवर करेगा वो क्या कहलाएगा मेरे पास, रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब मुझे बताएगा कि भाई कन्वर्जन में कौन सा टेंस आएगा और कौन सा टेंस नहीं आएगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा कह रहा हूँ बेटे, यहाँ पर देखें, इधर देखें, ये जो सैड लिखा है ना, सैड, जैसे मैंने इसके ऊपर पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ, डायरेक्ट में ही देखो शी सैड, ये जो सैड लगा हुआ है आपके पास, ये क्या कहला रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। ऐसा वर्ब जो क्या करेगा, आपके आगे वाले मैसेज को डिलीवर करने में हेल्प कर रहा होगा, बता रहा होगा कि उसने कहा, उसने बोला, उसने समझाया, मींस सैड होगा, टोल्ड होगा, एक्सप्लेन्ड होगा, ये सब क्या कहलाएंगे, ये तीनों वर्ड्स क्या कहला रहे हैं हमारे पास, रिपोर्टिंग वर्ब। अब मेरा रिपोर्टिंग वर्ब होगा जो मुझे ये बताएगा कि कन्वर्जन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने में, या जब हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जाएंगे, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब मुझे बता रहा होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आने में टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है। मैं दोबारा कह रहा हूँ क्योंकि आगे जब मैं रूल बताऊँगा ना तो फिर मैं बोल दूँगा बेटे अगर प्रेजेंट सिंपल है तो यही होगा, पास्ट सिंपल है तो ये होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो ये होगा और पास्ट कंटिन्यूस है तो ये होगा। तो अब आपके जहन में आएगा भाई किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्या चीज़ प्रेजेंट सिंपल होगी, क्या चीज़ पास्ट सिंपल होगी। बेटे वो मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब की, ठीक है। तो अगर मैं ये देखता हूँ कि मेरा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, जैसे यहाँ पर पास्ट में, प्रेजेंट में देखो शी सेड, अगर मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे वाली रिपोर्टेड स्पीच भी मेरे पास पास्ट में ही होगी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा पास्ट में है तो आगे वाला मैसेज भी किस में होगा, आगे वाला टेंस भी पास्ट में ही होगा, ठीक है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शनल है, जैसे मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल देखते हैं, शी सेड आई एम हैप्पी, ये डायरेक्ट था। अच्छा, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ना तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा देंगे, डेट। इनडायरेक्ट में क्या लगा होगा, डेट। और इनडायरेक्ट की दो निशानी है कि एक उसमें डेट लगा होगा और इन्वर्टेड कॉमा
नहीं होगा। और डायरेक्ट में क्या है, इन्वर्टेड कॉमास होंगे और डैट नहीं होगा। अच्छा, अब आए हम इनडायरेक्ट पर। शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी। शी वॉज हैप्पी क्यों कर दिया? सेड क्या था आपके पास, पास्ट टेंस में था, जवाब दो। जी बिल्कुल सर, पास्ट टेंस में था। ठीक है, तो आगे वाला मैसेज भी किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में। ठीक है, तो अब हैप्पी तो एडजेक्टिव है, इस ये पास्ट में नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में हो जाएगा। एम की जगह क्या यूज़ हो जाएगा, वॉज। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शनल है कि हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तब भी आपके पास, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तब आपके पास एक ऐसा केस भी है कि आगे वाला मैसेज प्रेजेंट में ही रहेगा। वो कौन सा केस है? वो केस है आपके पास यूनिवर्सल ट्रुथ का, वो आपके पास है हैबिचुअल एक्शन का। ठीक है, वो आपके पास है जनरल ट्रुथ का। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा हमारे पास कि इधर हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे ही सैड सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, इसका इनडायरेक्ट करें आप, ही सैड डैट सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। ये चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये चीज़ हमेशा सेम रहती है, इसकी रूटीन में, इसकी हैबिट में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो अब बेटे इसको रीड कर लो 2 मिनट के लिए, ये लेक्चर आप पॉज करो और इसको रीड कर लो और कॉपी भी करो। रूल नंबर 1 अपने पास कॉपी कर लें। ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या था, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह से हो जाए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना हो, प्रेजेंट में हो, तो क्या करेंगे हम? रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो तो क्या करेंगे? बेटे रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो आगे वाला सेंटेंस पास्ट में होगा। लेकिन अगर वो पास्ट में नहीं है, वो अगर प्रेजेंट में है और वो, या फिर वो अगर फ्यूचर में है, तो आपके पास डायरेक्ट स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे मिसाल के तौर पे यही जुमला मैं यूँ कहूँ कि हमने बल्कि एग्जांपल भी लिखी है, शी सेज आई एम गोइंग, या ये पास्ट फ्यूचर में होता शी विल से आई एम गोइंग, तो हम कहेंगे शी सेज या शी विल से शी इज़ गोइंग। सही है। अगर ये ऊपर वाले सेंटेंस में देख लो, ऊपर वाला सेंटेंस ऐसा होता शी सेज आई एम हैप्पी, तो हम यहाँ ये करते शी सेज शी इज़ हैप्पी। इसमें चेंज, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर लेक्चर को पॉज करो और रूल नंबर 1 कॉपी कर लो। देखो कुछ चीज़ें हो सकता है अभी कंफ्यूजिंग लग रही हूँ क्योंकि हमने अभी एग्जांपल्स नहीं किए हैं। जब हम एग्जांपल्स करेंगे ना तो और मज़ीद क्लियर होगा। अभी तुम सिर्फ रूल नंबर 1 पर आए हैं। अच्छा, अब बेटे यहाँ पे देखें, पहला तो हमने रूल पढ़ लिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड हमने पहला रूल पढ़ा था कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा जो है पास्ट में है तो फिर आगे वाला सेंटेंस भी मैं पास्ट में कर दूंगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मेरा प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो फिर मैं उसको पास्ट में नहीं लेके जाऊंगा, फिर वो मेरा मैसेज चेंज नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है कि अगर जो, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब तो हमने बात डिस्कस कर लिया कि अगर वो पास्ट में है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे इधर देखो क्या लिखा हुआ है, शी टोल्ड मी आई हैव बीन टू बोस्टन। उसने मुझे कहा कि भाई मैं बोस्टन एक दफ़ा, या आई हैव बीन टू बोस्टन, मैं बोस्टन जा चुका हूँ या मैं बोस्टन में रह चुका हूँ। तो अब उसने शी टोल्ड आ रहा है, तो क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है आपके पास? जी सर बिल्कुल पास्ट में है। लेकिन जो स्पीच है वो मेरे पास किस में है? जो स्पीच है वो मेरे पास देखो प्रेजेंट में है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये प्रेजेंट का मतलब तो प्रेजेंट परफेक्ट भी होता है, प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी होता है, और सिंपल प्रेजेंट भी होता है। तो अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि भाई प्रेजेंट को, अगर वो प्रेजेंट है ना तो हम उसको पास्ट में कर देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर मुझे पास्ट मिल रहा है तो आगे वाला सेंटेंस को मैं पास्ट में कर दूंगा। तो अब आगे वाला जो सेंटेंस है यानी कि जो स्पीच है, ठीक है, देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। पहले तो मैं सबसे पहले चेक करूँ, क्या करोगे?
सबसे पहला रूल बताओ, रिपीट करो, देखो रिपीट करो। सबसे पहला रूल कि जो आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब है, जो आपके पास अगर पास्ट में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तो मैं आगे वाले सेंटेंस को पास्ट में करूँगा, ठीक है। थोड़ा सा बेटा वीडियो पॉज करनी पड़ गई थी तो शायद हो सकता है ज़्यादा रिपीट हो रही हो मेरी बात। खैर, तो मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि सबसे पहला रूल तो ये होगा कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना, उसको मैंने देखना है। सबसे पहला काम यही करना है, चाहे एमसीक्यू आ जाए, चाहे कन्वर्जन आ जाए पेपर में। सबसे पहला काम क्या करो, देखो रिपोर्टिंग वर्ब किस में, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो मैं स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करूँगा, सही है। लेकिन अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं है, क्या चीज़, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ज़बान पे लेकर आइए अपने, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब की। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेज है या विल से है, यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर में है, तो आगे वाली स्पीच का टेंस को मैंने चेंज नहीं करना। लेकिन अगर वो सैड है, सही है, यानी कि वो पास्ट में है, तो फिर आगे वाली स्पीच के टेंस को मैंने चेंज करना है। लेकिन किस तरह से करेंगे, आगे वाली स्पीच का टेंस तो 12 है, 12 में से कोई भी हो सकता है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट की, और प्रेजेंट के कितने टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4 हैं, सिंपल प्रेजेंट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि वो जो भी प्रेजेंट है अपनी ही कैटेगरी के पास्ट में हो जाएगा। जैसे अगर वो पास्ट परफेक्ट है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो जो भी प्रेजेंट है अपनी कैटेगरी के पास में चले जाएगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है किस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर प्रेजेंट सिंपल है तो किस में चला जाएगा, पास्ट सिंपल में। अब आओ देखते हैं कैसे। देखो शी टोल्ड मी, सबसे पहले तो इधर देखो एग्जाम्पल में, आपके सामने जो एग्जाम्पल लिखी है, पहले आप, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब पहले भी लिखा हो सकता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी लिख सकते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम चेंज कर सकते हैं कि हम पहले जुमला बोल दें, कल मैं टेस्ट लूँगा ऐसा सर उमर ने कहा, ये भी हो सकता है भाई। तो अब इधर सबसे पहले देखो क्या है, ये टोल्ड पास्ट है नहीं है, दोबारा पूछ रहा हूँ, टोल्ड पास्ट है या नहीं है, बिल्कुल सर पास्ट है। इसका मतलब आगे जो स्पीच है उसका टेंस चेंज करूँगा, हाँ उसका टेंस हम चेंज करेंगे। कैसे करेंगे भाई, उसका टेंस है आई हैव बीन टू बूस्टन, हैव बीन कहाँ, हैव कहाँ पर आ रहा है, बीन तो आपके पास फॉर्म ऑफ वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ध्यान में रखिएगा वरना इसको परफेक्ट प्रोग्रेसिव बना दोगे आप। आई हैव बीन टू बूस्टन, तो ये हैव कहाँ से आ रहा है, ये हैव आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, अब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, आई हैड बीन टू बूस्टन हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन टू बूस्टन, ठीक है। आई भी चेंज होगा अब, लेकिन ये सब्जेक्ट की चेंजिंग मैं बाद में बताऊंगा, अभी हम सिर्फ टेंस की चेंजिंग की बात कर रहे हैं। कि अभी आप पूछ सकते हैं सर आई तो शी में चेंज हो गया, बेटे हम सब्जेक्ट की चेंजिंग बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कौन से रूल की, कि स्पीच के टेंस को चेंज करना है, तो टेंस के बारे में हम बात करते हैं। हैव से क्या हो गया, हैड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट से क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट। अब आइए भाई प्रेजेंट कंटिन्यूस को देख लेते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस, लेकिन क्या देखना पड़ेगा मुझे देखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब, बोलते जाइए बस साथ साथ। शी एक्सप्लेन्ड, अब एक्सप्लेन्ड पास्ट में है, हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच का जो टेंस है मैं उसको चेंज करूँगा। डायरेक्ट स्पीच का टेंस किस में, डायरेक्ट स्पीच का टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस, यानी कि क्या बन जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस। शी एक्सप्लेन्ड आई एम प्लेइंग द गिटार, तो शी एक्सप्लेन्ड दैट शी वॉज प्लेइंग द गिटार, ठीक है। अब क्या आ गया, एम्स की जगह क्या आ गया, वो एम प्लेइंग की जगह हो गया वॉज प्लेइंग, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस हो गया। अच्छा अब आए प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट बेटे हम देख चुके हैं, तो हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में देखो, प्रेजेंट सिंपल है तो किसमें हो जाएगा, पास्ट सिंपल। सबसे पहले क्या चेक करना है, रूल नंबर 1 ये है, सबसे पहले चेक करो तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि रट जाए आपको एक ही बात, कि जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब मैंने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास जो है पास्ट में है, तो आगे वाला मेन सेंटेंस यानी कि स्पीच को मैं चेंज करूँगा। किस में करूँगा, अगर वो प्रेजेंट में है तो मैं पास्ट में कर दूँगा। शी सेड आई एम अनवेल, अब इसको जब आप इनडायरेक्ट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा,
एम की जगह, एम प्रेजेंट है, इसका क्या होगा, पास्ट, वॉज हो जाएगा। ठीक है, शी सेड डैट शी वॉज अनवेल। क्या यहाँ तक का पूरा लेक्चर क्लियर हो गया बेटे? अगर यहाँ तक का आपको लेक्चर क्लियर हो गया है तो आप यहाँ पर अभी स्क्रीन पॉज करें, रोल नंबर 2 अपने पास कॉपी कर लें। अच्छा, अब देखो मैं थोड़ा सा लेक्चर ना अपना रिव्यू देता हूँ जल्दी से, विद इन 30 सेकेंड्स। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने कहा भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को सबसे पहला रूल ये है, रूल नंबर 1 ये है कि मैं क्या करूँ, अपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेक करूँ। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर है तो स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपके पास पास्ट में है तो स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। सही है भाई, पहला रूल याद हो गया। अब लेकिन किस तरह से चेंज होगा सर? जो इस मेन स्पीच का टेंस है वो तो प्रेजेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट के भी 4 हो सकते हैं, पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो बेटे देखो, सबसे पहला रूल हमने पढ़ा कि अगर वो प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में कर लो। ठीक है, उसी की कैटेगरी में अगर वो प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल कर दो, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस कर दो, इसी तरह से होगा। अब लेकिन कोई बच्चा सवाल करे कि सर अगर वो पास्ट में है तो फिर किस में होगा? पास्ट तो पास्ट होता है, पास्ट से किस मज़ीद पास्ट में तो नहीं जा सकता, तो पास्ट का टेंस तो पास्ट ही है। हाँ बेटे, वो जाएगा किस में जाएगा? अगर वो पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। आओ देखते हैं कैसे। रूल नंबर 3 कि अगर मेरी जो स्पीच है वो अगर पास्ट टेंस में है तो क्या करेंगे हम, और फिर मैं देखूंगा अगर वो फ्यूचर टेंस में तो क्या करेंगे। अगर वो है सिंपल पास्ट में, यानी कि प्रेजेंट जो है सिंपल पास्ट में, पास्ट सिंपल में, तो मैं क्या कर दूंगा, पास्ट सिंपल से उसको किस में बना दूंगा, पास्ट परफेक्ट में। और अगर वो पास्ट कंटिन्यूस है तो मैं क्या बना दूंगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सही है। देखो पहला रूल तो अपनी जगह फिक्स ही है। पहला रूल क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने देखा भाई मुझे पास्ट मिल गया, तो अब स्पीच के टेंस पे आएंगे। तो स्पीच का टेंस यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में क्या है, एरविन अराइव्ड ऑन संडे। अब ये क्या है, ये तो पास्ट है, तो सिंपल पास्ट है ये, तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। अच्छा अभी हो सकता है नहीं समझ में आए, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर तो मैं खुद एग्जांपल्स लिखवाऊंगा ना, तो अभी रूल याद करा रहा हूँ आपको, तो अभी समझ में तो आ जाएगा लेकिन मुश्किल होगी, तो इसलिए रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं। तो शी सेड एरविन अराइव्ड ऑन संडे, तो अभी पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल है तो किस में चेंज हो जाएगा, मैंने कहा है ना परफेक्ट में हो जाएगा, तो पास्ट सिंपल है पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। दो चीज़ें इसमें याद करने वाली, पास्ट में याद करने वाली 2 चीज़ें हैं, पास्ट सिंपल चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो अब क्या हो गया, शी सेड दैट एरविन हैड अराइव्ड ऑन संडे। फिर इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूस वाला देख लो, दे टोल्ड मी। सबसे पहले मैंने देखा क्या लिखा है भाई, मैंने देखा दे टोल्ड मी लिखा है, तो टोल्ड तो पास्ट है आपके पास, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो इसका मतलब आगे वाला भी हम पास्ट करेंगे। तो अब आगे वाला देखते हैं, आगे वाला तो सर ऑलरेडी पास्ट है, तो ठीक है पास्ट कंटिन्यूस है ना, आप उसको पास्ट परफेक्ट बना दोगे। अब देखते हैं, वी वर प्लेइंग बास्केटबॉल दे टोल्ड मी, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। दे टोल्ड मी डैट दे हैड बीन प्लेइंग बास्केटबॉल। सही है बेटे, पूरा हैंड आउट आ रहा है इसके बाद इंशाल्लाह एग्जाम्पल से भरपूर, और हमने करना भी है। क्या इतना क्लियर हुआ? फ्यूचर पे मैं आज की क्लास में नहीं आ रहा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे बता दो क्या इतना बातें आपको क्लियर हो गई हैं, क्योंकि इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। वैसे तो वीडियो हमारी 25-30 मिनट की बन रही है, लेकिन इसमें 25-30 मिनट से ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने अपने रजिस्टर में कॉपी करनी है, और रजिस्टर में जैसे ही कॉपी करोगे स्क्रीनशॉट लोगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर दोगे लाजमी। ठीक है बेटे, देखो ये यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे कर रहा हूँ ताकि आप इसको कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, कहीं पर भी पॉज करो और कॉपी करते जाओ। ये रूल याद करना ज़रूरी है। हमने क्या किया है, हमने आज प्रेजेंट को पास्ट में सीखा है और पास्ट को पास्ट परफेक्ट बनाना सीखा है। सही है। अब फ्यूचर वाले केस हमने नहीं किए हैं, वो इंशाल्लाह हमने नेक्स्ट क्लास में करना है। तमाम बच्चे लाजमी इसको अपने पास कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद पिक्चर लेके ग्रुप पे भेजेंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में उन स्टूडेंट्स को वीडियो मैं कोशिश करूँगा ना जाए जो कि होमवर्क नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, कोई भी सवाल हो बेटे वीडियो को, आप सबसे पहले तो कोशिश ये करो कोई भी सवाल हो
तो सबसे पहले आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, 2-3 मरतबा ये काम करके देखें, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आता है तो बेटे आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है, आप पर्सनल पे मैसेज करना चाहो पर्सनल पे कर लो, ग्रुप पे करना चाहो ग्रुप पे कर लो, ठीक है। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप ग्रुप पे मैसेज करो ताकि बाकी बच्चों की भी क्वेरीज़ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बेटे बड़ी रातें आ रही हैं तो तमाम बच्चे दुआओं में याद रखें। और देखो आपका इंस्टीट्यूट आपके साथ भरपूर कोशिश कर रहा है कि आपके साथ हर किस्म की आपकी क्लासेस आपको डिलीवर हों। लॉकडाउन है, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहाँ पे क्लासेस नहीं ले रहे, ऑफ़ कर दिए हैं, ठीक है। ज़ाहिर है हम 10 जगह पढ़ाते हैं तो कुछ जगहों को जानते हैं जिन्होंने बिल्कुल ही क्लासें ऑफ़ कर दी हैं, लेकिन हम आपका रिस्क, फ्यूचर का रिस्क नहीं ले रहे, क्योंकि हमें पता है कि कुछ दिन बाद आपके पेपर हैं, ईद के बाद पेपर आने वाले हैं। सिंध गवर्नमेंट ने सख्ती से अनाउंस किया है कि कुछ भी हो जाए हम पेपर लाजमी लेंगे। और अब तो आपके पास सईद गनी के अलावा शफ़क़त महमूद का भी स्टेटमेंट आ गया है कि भाई इस दफ़ा बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट से बेटे मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई पे ख़ास तौर पे तवज्जो दें। और आपका इंस्टीट्यूट जब आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, तमाम चीज़ें टाइम पर हो रही हैं। जहाँ पे कोविड की वजह से कैंपसेस खोलने में मसले हैं, हम कैंपस भी खोल रहे हैं, आपको क्लासेस भी डिलीवर कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको क्लासेस इस तरह से डिलीवर करें कि वो सारी क्लासेस आपके पास जो है रिकॉर्डेड भी आ जाए, लाइव भी आ जाए। तो बेटे ये उस स्टूडेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने इंस्टीट्यूट की फ़ीस जो है टाइम पे सबमिट कराएं, ठीक है। बेटे ज़ाहिर है ये एडमिन की तरफ से एक कलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है, फ़िज़िकली जब आप आते हैं तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल किया जाए, रमज़ान है और तमाम बच्चे दुआओं में याद रखें, टीचर्स को भी, अपने पेरेंट्स को भी। और बेटा हमें याद रखो नहीं रखो, हमारे पेरेंट्स को ज़रूर रखो। अल्लाह ताला इस कोविड को जल्द अज़ जल्द ख़त्म करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।